अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए। देखो अच्छा, हम आपको आज अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली, ठीक है ना, बताने वाले हैं। देखो, एनसीईआरटी गणित सेकंड कक्षा 12 अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली, ठीक है। अब हमें सवाल नंबर यहाँ से देखो 21 नंबर से बताना था, सवाल नंबर 21 से बताना था। तो ध्यान देना यहाँ पर सवाल नंबर 21। तो यहाँ पर लिखेंगे सवाल नंबर 21। यहाँ पर सवाल आई बराबर इंटीग्रेशन दिया हुआ है 2 प्लस साइन 2x अपान, फिर इसके बाद में अपान दिया हुआ है 1 प्लस कॉस 2x और इसके बाद में e पावर x और dx इतना दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन 2 प्लस, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं साइन 2x का सूत्र खोल देते हैं, ठीक है ना, सूत्र रख देते हैं। यहाँ पर देखो ध्यान देना, साइन 2x का होता है 2 साइन x और cos x, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया है 2 साइन x और cos x अपान, अब इसके बाद देखो देना 1 प्लस cos 2x का, याद है ना, प्लस का cos 2x का क्या लिखते हैं इसमें, यहाँ पर लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, और इसमें e पावर x और dx, ठीक है। अब इसके बाद देखो देना आई बराबर, इसके बाद में यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो जब 2 कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन x और cos x अपान, अब इसके बाद ये बचेगा 2 cos स्क्वायर x, ठीक है ना, और यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा e पावर x और dx, ठीक है। अब इसके बाद में i बराबर इंटीग्रेशन, इसको अलग अलग लिख दिया जाए, ठीक है ना, कितना है 1 अपान cos स्क्वायर x, फिर प्लस यहाँ पर आ जाएगा साइन x और इंटू cos x अपान कितना रहेगा यहाँ पर cos स्क्वायर x और e पावर x और dx, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देना है, यहाँ पर आपको क्या देना है, यहाँ पर लिखेंगे फिर i बराबर इंटीग्रेशन 1 अपान cos किस में जाता है sec स्क्वायर x में, और प्लस फिर इसके बाद में देखो ध्यान है, यहाँ पर देखो एक cos से cos कैंसिल, साइन अपान cos बचेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन tan x हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में e पावर x और dx। अब यहाँ पर क्या करते हैं e पावर x का गुणा कर देते हैं, ठीक है ना, e पावर x का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन e पावर x और sec स्क्वायर x और प्लस फिर इसके बाद में यहाँ पर फिर इसमें e पावर x और tan x, ठीक है ना, और पूरे को कोष्ठ बंद और dx, ठीक है। अब यहाँ से हम इसे अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो आगे, यहाँ से अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे i बराबर फिर इंटीग्रेशन e पावर x और sec स्क्वायर x और dx, फिर इसका इंटीग्रेशन गुणा और dx गुणा इसमें आ जाएंगे, प्लस का इंटीग्रेशन e पावर x और tan x, यहाँ पर कितना आएगा tan x और dx, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको खंडशः समाकलन से कर देते हैं, ठीक है ना, खंडशः समाकलन से। तो यहाँ पर इसे क्या मानेंगे, ध्यान देना, यहाँ पर मानेंगे इसे फर्स्ट और इसे क्या मानेंगे सेकंड, तो खंडशः समाकलन से, ठीक है। तो फर्स्ट का ज्यों करते हूँ तो e पावर x और सेकंड का समाकलन, ठीक है, तो सेक स्क्वायर x और dx, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ठ, अब फर्स्ट का अवकलन तो d अपान डी एक्स और e पावर x
और इसके बाद में सेकंड का समाकलन कितना रहेगा यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है ना, और फिर डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन, फिर इसके बाद में यहाँ पर देखो ध्यान देना यहाँ पर एक पावर एक्स और टेन एक्स और डी एक्स, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर कितना हो जाएगा आई बराबर एक पावर एक्स। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स, ठीक है, कितना होता है टेन एक्स माइनस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा यहाँ पर एक पावर एक्स, ठीक है ना, और इसके बाद सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है टेन एक्स, तो यहाँ पर रख दिया है टेन एक्स और डी एक्स प्लस फिर इंटीग्रेशन एक पावर एक्स और टेन एक्स और डी एक्स। देखो ध्यान देना यहाँ पर ये माइनस का दिया है या प्लस का, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना आई बराबर एक पावर एक्स और टेन एक्स प्लस का सी, ये हमारे पास यही आंसर हो जाएगा, यही प्राप्त हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाना है, ठीक है ना। अच्छा अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर सवाल नंबर 22 बताना है, ठीक है, सवाल नंबर 22। अब देखो इसे साफ किए देना, अब देखो अगला सवाल है सवाल नंबर 22, ठीक है ना, लिख दिया जाए सवाल नंबर 22, ठीक। अब देखो यहाँ पर देखो ध्यान देना है यहाँ पर सवाल क्या आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपान कितना रहेगा यहाँ पर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और फिर इसके बाद ये x प्लस 2 और dx, ठीक है। अब यहां पर लिखना है आपको नीचे आंशिक भिन्न द्वारा से समाकलन, ठीक है ना। चलो अब यहां पर देखो ध्यान, यहां पर लिखेंगे इसे लिख देते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 अपान कितना देगा एक्स प्लस, पहले हम 2 लिखेंगे, ठीक है, क्रम से लिखना है आपको एक्स प्लस 2 फिर इसके बाद एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको पहले आएंगे एक्स वाला पद का, ठीक है ना, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा पद, इसलिए हमको इसको बाद के रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर फिर इसके बाद देखो ध्यान में यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल ए अपान एक्स प्लस का 2 और प्लस फिर कैपिटल बी अपान कितना आ जाएगा x प्लस 1 और फिर कैपिटल सी अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे देखो यहाँ पर लिखे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपान फिर x प्लस 2 फिर इसके बाद में x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर देखो ध्यान देना, क्या देना है हमें कि इससे एलसीएम कितना आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर एलसीएम हमारे पास प्राप्त हो जाएगा x प्लस का 2 और फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो जब इसका भाग इसमें देंगे, ठीक है ना, इसका भाग जब इसमें देंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कैपिटल ए x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैप प्लस फिर इसका भाग जब इसमें देंगे कैपिटल बी तो कितना प्राप्त हो जाएगा, देखो ध्यान यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा x प्लस का 1 और x प्लस का 2, ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, और प्लस कैपिटल सी देखो ध्यान है इसका भाग x प्लस 1, ठीक है ना, हमारे पास कितना दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर का भाग किसमें देंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर का भाग देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर जब 1 प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना x प्लस का 2, तो यहाँ पर x प्लस का 2 बचा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसके आगे देखो यहाँ पर करना क्या है हमें, यहाँ पर लिखना है हमको एक्स स्क्वायर फिर प्लस का एक्स प्लस का 1 बराबर। अच्छा
अब आगे देखो ध्यान देना है पर यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल ए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस वन का सॉरी एक्स प्लस वन है और फिर एक्स प्लस दो और प्लस कैपिटल सी तो एक्स प्लस दो, ठीक है ना। इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब इसके आगे देखो यहाँ पर हमें यहाँ पर लिखना है आपको नीचे x बराबर -1, ठीक है ना। यहाँ पर लिखना है आपको समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। x बराबर -1 क्या करने पर रखने पर, ठीक है। तो x बराबर -1 रख दिया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर जब x बराबर -1 अब ये हमें प्राप्त कहाँ से हुआ है, देखो सॉरी पहले हम x बराबर -2 रखेंगे। देखो ये हमें इसे प्राप्त हुआ है, कैसे प्राप्त हुआ है, देखो x प्लस 1 बराबर रखेंगे क्या 0। जब हमारे पास कभी भी इस प्रकार का सवाल हो, ठीक है ना, अगर हमारे पास x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4, ठीक है ना, अगर हमारे पास फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर या x प्लस 2 का होल स्क्वायर अगर इस प्रकार का सवाल है तो हम सीधे बराबर उसके बाद 0 रख देते हैं और यहाँ से निकाल लेते हैं मान x बराबर -2, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से मान रख दिया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर रख दिया है -2 का होल स्क्वायर प्लस का यहाँ पर कितना है -2 फिर प्लस का 1 फिर बराबर कैपिटल A यहाँ पे कितना -2 प्लस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखो x -2 प्लस का 2 कितना रहेगा यहाँ पर 0, फिर -2 प्लस का 2 कितना रहेगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका 2 दूनी कितना रहेगा यहाँ पर 4 माइनस का 2 1 कम 2 प्लस माइनस और प्लस का 1 बराबर। अब यहाँ पर देखो -2 और प्लस का 1 तो यहाँ इसमें घटा दिया तो कितना रहेगा -1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और -1 का होल स्क्वायर कितना होता है, सिर्फ प्लस का 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का गुणा कर दिया जाए a में तो कितना प्राप्त हो जाएगा a, ठीक है। अब यहाँ पर 4 1 5 5 में 2 गया कितना बचेगा, यहाँ पर 5 में 2 गया तो कितना रहेगा 3 बराबर कैपिटल A। ये हमारे पास प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अच्छा a बराबर कितना प्राप्त हो चुका है 3। अब इसके आगे अब यहां पर देखो यहां पर लिखना है हमें समीकरण फर्स्ट में, ठीक है ना। देखो ना समीकरण फर्स्ट में, ठीक। अब यहां पर मान निकाल लेना, इससे क्या लिखेंगे यहाँ पर x बराबर -1 क्या करने पर रखने पर। अब यहाँ पर रख दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रख दिया है, देखो देखना यहाँ पर रखेंगे तो -1 का होल स्क्वायर और फिर प्लस का -1 फिर प्लस का 1। अब इसके आगे देखो उधर यहाँ पर -1 प्लस का 1 तो यहाँ पर इसका मान कितना रहेगा 0, फिर -1 प्लस का 1 इसका मान भी 0 आ जाएगा प्लस। अब कैपिटल C आ जाओ तो कैपिटल C तो यहाँ पर कितना है -1 प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है -1 होता है 1 का -1 का होल स्क्वायर कितना होता है प्लस का 1 फिर -1 प्लस का 1 बराबर C एकम C। देखो ना 2 में 1 गया 1 गुणा करेंगे C में तो कितना प्राप्त हो जाएगा C, तो 1 से 1 कैंसिल C पर कितना प्राप्त हो जाएगा 1। अब इसके आगे देखो ध्यान देना पर, अब इसके बाद में नीचे लिख रहा है आपको x स्क्वायर। देखो हमारे पास a का मान प्राप्त हो चुका है, c का मान प्राप्त अभी b का मान नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो b का मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक लेने पर। अब देखो यहाँ पर हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक ही लेना है हमें, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास हर मान निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर a का मान भी प्राप्त हो चुका है, c का मान भी प्राप्त हो चुका है। अब जो इसके बाद लेना है, ठीक है, अगर इसी प्रकार सवाल है तो याद रखना इसके बाद में एक्स स्क्वायर गुणांक ही लेना है, ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर आगे इसके बाद में तो एक्स का गुणांक कितना होता है, एक्स का गुणांक कितना आएगा यहाँ पर 1 बराबर। इसके बाद में इसका एक्स का गुणांक कितना रहेगा कैपिटल ए। अब देखो कैसे, देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे कितना देगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और फिर प्लस का 2x तो वहां पर ax का स्क्वायर गुणक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें कितना प्राप्त हो जाएगा b प्राप्त हो जाएगा प्लस का b। अब यहाँ पर देखो देना तो a बराबर क्या रखेंगे 3 रख दिया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया जाए कि a बराबर 3
रखने पर, तो यहाँ पर कितना है 1 बराबर 3 प्लस का b, तो 3 कितना रहेगा b बराबर माइनस का 3। ठीक, अब इसके तीनों मान हमें प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें सवाल में आपको मान रखना है। ठीक है, कैसे देखो यहाँ पर जो इसे यहां साफ किए दे, देखो यहां से हमें करना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे i बराबर, इसके आगे आपको नीचे लिखना है। ठीक है, याद रखना इसके नीचे लिखना है आपको यहां से। तो i बराबर इंटीग्रेशन, देखो हमारे पास ये मान दिया हुआ था। ठीक है ना, अब इसके स्थान पर ये देखो दिया है, यही सेम दिया ना, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर दिया है कैपिटल A अपान x प्लस का 2 प्लस फिर कैपिटल B अपान x प्लस का 1 और फिर प्लस C अपान कैपिटल C अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर और फिर इसके बाद में dx। अच्छा, अब इसको अलग अलग कर दिया जाए। ठीक है, तीनों पार्ट में पहला दूसरा तीसरा अलग अलग कर दिया जाए। यहाँ पर i बराबर इंटीग्रेशन एक कैपिटल A को बाहर ले लिया 1 अपान x प्लस का 2, फिर आप लिखेंगे dx, फिर इसके बाद में कैपिटल B को बाहर ले कर दिया जाए, इंटीग्रेशन कितना है x प्लस 1। ठीक है ना, और dx प्लस फिर कैपिटल C को बाहर कर लिया जाए। अब यहाँ पर कितना है 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। ठीक है ना, आप देखो कैपिटल A का मान अभी कितना दिया था, कैपिटल A का मान दिया था a बराबर सिर्फ कैपिटल A का मान कितना दिया था 3, तो यहाँ पर दिया है 3, तो यहाँ पर जब रखेंगे 3 तो 1 अपान x। ठीक है ना, 1 अपान x के पदों में चल रहा है, तो x प्लस कितना है log x प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में प्लस फिर कैपिटल B का मान कितना है माइनस का 3, तो यहाँ पर दिया है माइनस का 3। अब 1 अपान x के पदों में चल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर x प्लस का 1 है, x प्लस का 1 है। अब इसमें भी कैपिटल x के पद 1 अपान x प्लस 1 मतलब x के पद में चल रहा है, तो 1 अपान x किस में जाता है log x में जाता है। ठीक है ना, याद रखना, तो यहाँ पर दिया है log कैपिटल x माइनस प्लस का 1, फिर प्लस कैपिटल C मान कितना दिया है a। अब इंटीग्रेशन इसे क्या लिखेंगे x प्लस 1 का माइनस कर 2 और dx। ठीक है ना, अब यहाँ पर अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, देखो यहाँ पर लिखिए i बराबर, इसके बाद में i बराबर 3 log x प्लस का 2। ठीक है ना, x प्लस का 2 फिर माइनस का कितना रहेगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमारे पास b का मान 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, b का मान 2 प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर दिया जाए माइनस का 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद ध्यान है यहाँ पर क्या करते हैं, देखो मान रख देते हैं। देखो कितना दिया है हमारे पास, b का मान दिया है, b का मान दिया है कितना माइनस का 3। ठीक है ना, माइनस का 2, तो यहाँ पर दिया है माइनस का 2, तो यहाँ पर माइनस का 2 log फिर इसके बाद में मॉड x प्लस का 1। ठीक, अब इसके आगे देखो ध्यान यहाँ पर फिर प्लस का प्लस, अब इसके बाद देखो इसका जब समाकलन करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा x प्लस 1 के पावर माइनस का 2 और बट प्लस का 1, फिर माइनस का 2 प्लस का 1 और प्लस का c। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 3 log x प्लस का 2 और माइनस का 2 log फिर x प्लस 1। ठीक है ना, और फिर माइनस का यहाँ पर माइनस का प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 1 अपान x प्लस का 1 और प्लस का c, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और एक बात यहाँ पर तो हमसे हो या किसी से हल्की या फिर मिस्टेक तो होती रहती है। ठीक है ना, याद रखना आपको। अच्छा, आगे इसके बाद में ठीक है ना, ये हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है, यही आंसर है। ठीक, अच्छा, अब सवाल नंबर अगला बताने जा रहे हैं आपको 23 नंबर सवाल। ठीक है, सवाल नंबर 23,
देखो अगला सवाल होता है आपको बताने जाए, सवाल नंबर 23, ठीक है ना। सवाल नंबर 23 है आई बराबर इंटीग्रेशन tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का x अपान 1 प्लस का x और dx, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर cos 2 थीटा रखने पर, ठीक है ना, रखने पर। अब यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा कि dx बराबर, ठीक है ना, माइनस का साइन 2 थीटा इंटू, अब साइन 2 थीटा का अवकलन तो 2 बचेगा, ठीक है ना। अब हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर डी थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे dx बराबर माइनस का 2 और फिर साइन 2 थीटा और डी थीटा। तो dx के स्थान पर आपको ये रख देना है, ठीक है ना, यहाँ पर। तो हम ये यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन tan इनवर्स फिर अंडर रूट 1 माइनस का x के स्थान पर कितना है cos 2 थीटा अपान 1 प्लस का cos 2 थीटा, ठीक है ना, और फिर इंटू यहाँ पर देखो देना ना, इंटू dx के स्थान पर कितना है, dx के स्थान पर हमारे पास ये दिया हुआ है, तो माइनस का 2 साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है ना। अब इसके आगे देखो यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन tan इनवर्स फिर अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का, माइनस का कॉस थीटा का क्या होता है माइनस का 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान, फिर इसके बाद में 1 प्लस का, अब कॉस 2 थीटा का, तो कॉस 2 थीटा कितना है, देखो ध्यान ना, प्लस वाले कॉस 2 थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो यहाँ पर लिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इंटू माइनस का 2 साइन 2 थीटा, ठीक है ना, और डी थीटा। अच्छा, -1 से 1 कैंसिल, -1 से 1 कैंसिल, फिर यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिखना है आपको tan इनवर्स अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, अब इसके बाद में देखो ध्यान देना यहाँ पर लिखना आपको माइनस का 2 और फिर साइन 2 थीटा और डी थीटा, ठीक है ना। अब इसके देखो देना आई बराबर इंटीग्रेशन tan इनवर्स, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, देखो ना साइन अपॉन कॉस किस में जाता है, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, साइन अपॉन कॉस किस में tan स्क्वायर हो जाएगा, और tan स्क्वायर एक रूट से निकल गया आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास tan थीटा सिर्फ बचेगा इंटू माइनस का 2 और यहाँ पर बचेगा साइन 2 थीटा और डी थीटा। अच्छा, आगे आई बराबर माइनस का 2 बार ले लिया जाए, tan कैंसिल कितना है थीटा इंटू साइन 2 थीटा और डी थीटा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद में देखो देना, इसको किससे करेंगे, खंडसा समाकलन से, ठीक है ना। किससे करना है आपको, खंडसा समाकलन से। तो यहाँ पर लिखिए आई बराबर माइनस का 2 इंटीग्रेशन थीटा और साइन 2 थीटा और डी थीटा, देखो देना फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है ना। तो अब फर्स्ट और सेकेंड देखो ध्यान देना यहाँ पर, देखो फर्स्ट इसे क्यों माना हमने इसलिए माना इसे फर्स्ट कि जब हम फर्स्ट का यहाँ पर अवकलन हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसका मान 1 हो जाएगा, हमारे पास ये बचेगा, तो दोबारा पुनः भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इसे सेकंड मान लेते हैं तो इसका और अधिक बढ़ेगा, ठीक है ना, इसका और थीटा का अधिक, ठीक है ना, इसके बढ़ते हुए चले जाएंगे, तो हमारे पास ये आगे का आंसर नहीं प्राप्त हो जाएगा, वो करते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए हमको इसको मानना पड़ेगा क्या, फर्स्ट और इसे सेकंड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस का 2 फर्स्ट का ज्यों का त्यों थीटा इंटू सेकेंड का समाकलन, तो साइन 2 थीटा, ठीक, फिर इंटू डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन देखो ध्यान ना यहाँ पर डी अपान डी थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डी अपान डी थीटा और फर्स्ट का अवकलन, ठीक है ना, और फिर सेकेंड का समाकलन साइन 2 थीटा और डी थीटा
और फिर इसके बाद में फिर डी थीटा, फिर बड़ा कोष्ठ बंद। अब इसके बाद आई बराबर माइनस का 2, फिर थीटा इंटू, अब साइन टू थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन का होता है कॉस 2 थीटा अपान 2, और यहाँ पर लग जाएगा किसका, माइनस का। देखिए जस्ट उल्टा साइन किस में जाता है, माइनस के कॉस थीटा में, ठीक है ना, याद रखना। और फिर इसके बाद में माइनस का, फिर इंटीग्रेशन थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और साइन थीटा 2 थीटा का कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का कॉस 2 थीटा अपान कितना जाएगा यहाँ पर 2, और डी थीटा, ठीक है ना। इसके बाद में बड़ा कोष्ठ बंद। अब इसके आगे देखो आई बराबर माइनस का 2, फिर बड़ा कोष्ठ, फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस का थीटा और कॉस 2 थीटा, ठीक है, अपान 2, फिर माइनस क्या हो गया प्लस, फिर इंटीग्रेशन 1/2 इसको बाहर ले लिया जाए, यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस 2 थीटा बचेगा, ठीक है ना, और प्लस का किसके, अब इसमें आगे नहीं लिख लेना, ठीक है, आई बराबर, फिर इसके बाद में यहाँ पर माइनस का 2, और फिर माइनस का थीटा इंटू कॉस 2 थीटा अपान 2, फिर प्लस, आप देखो ध्यान देना यहाँ पर 1/2 कॉस थीटा, देखो इसमें अभी हमने डी थीटा नहीं लिखा, सॉरी। अब इसका कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का समाकलन कितना होता है, साइन 2 थीटा अपान 2, और फिर प्लस का सी। अब इसके बाद में यहाँ पर माइनस का 2 का गुणा कर देते हैं, ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं -2 का गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमारे पास कितना, देखो जाना यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा थीटा इंटू कॉस 2 थीटा अपान 2, सॉरी 2 नहीं बचेगा इसमें, इतना बचेगा, प्लस का माइनस का 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 और साइन 2 थीटा, ठीक है ना, और प्लस का सी। अब हमारे पास ये मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, देखो थीटा का मान कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी सवाल, ये निकालना पार्ट, ठीक, इसके जो पार्ट होते हैं थीटा का मान ये निकालना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे इसको, देखो हमारे पास cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, तो थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स, cos को 75 लिखेंगे, cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा। अब इसके बाद में क्या आप कहते हैं 1/2 cos इनवर्स x बराबर थीटा, ठीक है। अब इसके आगे यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का मान कैसे ज्ञात करें, देखो पहला पार्ट दूसरा पार्ट प्राप्त हो चुका है हमें, और जो साइन 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा का कैसे मान ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ABC, इसे मान लेते हैं 2 थीटा, ठीक है ना। तो 2 थीटा का तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, तो आधार बटे कण, तो आधार कितना दिया है x और कण कितना है 1, तो हमारे पास लंब प्राप्त हो जाएगा 1/1 माइनस का x² प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखो देना है यहाँ पर हमें साइन 2 थीटा का मान भी ज्ञात करना है, तो साइन 2 थीटा का कितना होता है लंब बटे कण, तो लंब का मान कितना दिया है 1 माइनस का x², ठीक, अपान 1। तो यहाँ पर अब हमें मान रख दिया है, देखो पहला दूसरा और तीसरा का मान प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर थीटा का मान कितना है, थीटा का मान हमारे पर प्राप्त हो जाएगा, थीटा का मान है 1/2 कॉस इनवर्स x इंटू फिर cos 2 थीटा का मान x प्राप्त हो जाएगा, फिर माइनस का 1/2 और साइन 2 थीटा का मान देखो दिया है √1 माइनस का x² और प्लस का c। अब यहाँ पर देखो आगे इसके बाद में देखो ध्यान देना यहाँ पर लिखिए आई बराबर यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, तो बचेगा x इंटू कॉस इनवर्स x, फिर माइनस का √1 माइनस का x² और प्लस का c, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में आपको हम देखो सवाल नंबर 24 बताते हैं, ठीक है ना, इसके बाद में सवाल नंबर 24 बताते हैं आपको।
सवाल नंबर 24 है आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा लॉग, फिर इसके बाद में यहाँ पर बड़ा कोष्ठ लगा हुआ है और इसके बाद में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और इसके आगे दिया भी हुआ है क्या, माइनस का 2 लॉग, ठीक है, और x, कोई बात नहीं, और अपान पूरे दिया हुआ है x पावर 4 और dx। देखो ध्यान देना यहाँ पर लिखना है आपको आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर हम इससे हम क्या करते हैं, देखो ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ से इस अंडर रूट इससे एक्स स्क्वायर का कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस का 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये बचेगा हमारे पास, ठीक है ना। अगर इसका गुणा कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद देखो देना है लॉग ए और माइनस का लॉग बी, चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं लिखना हमें, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का लॉग, इसे हम लिख सकते हैं कि एक्स पावर 2, ठीक है ना, याद रखना, कोई बात नहीं, और पूरे का पान एक्स पावर 4 और dx। यहाँ पर देखो ध्यान देना, देखो जो हमारे पास इस प्रकार का सवाल हो कि a log b, तुम इसे लिख सकते हैं log b की पावर a, ठीक है ना, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान देना, तो इससे एक रूट से बाहर आ जाएगा, तो x अंडर रूट 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो देना, यहाँ पर हो जाएगा लॉग, यहाँ पर इंटू लॉग ए माइनस का लॉग बी, देखो देना लॉग ए माइनस का लॉग बी बराबर कितना जाएगा, लॉग ए अपान बी, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रख देना हमें लॉग कितना जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है, और पूरे के बटे 4, कोई बात नहीं। अब इसके बाद में देखो देना, यहाँ पर लिखेंगे dx, x पावर 4 है बेटा, x पावर 4, ठीक है ना, x पावर 4 है। फिर इसके बाद देखो i बराबर x से एक x कैंसिल, फिर यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन, फिर अंडर रूट 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पर लॉग, देखो इसमें अलग अलग जब भाग देंगे तो कितना जाएगा, 1, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना, और अपान एक्स पावर कितना, क्यूब और dx, ठीक है। अब इसके बाद में देखो देना 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर मान लिया जाए, यहाँ पर लिखेंगे माना 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर t, तो 1 प्लस एक्स पावर माइनस का 2 बराबर t, यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष क्या अवकलन करने पर, ठीक है ना। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा माइनस का 2 और x पावर माइनस का 3 और dx बराबर dt। अब इसके आगे देखो देना कितना है dt। अब इसके बाद देखो देना dx बराबर, यहाँ पर क्या लिखना है हमें, dx बराबर यहाँ पर लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, देखो देना यहाँ पर लिखेंगे 1 अपान माइनस का 2 और x पावर माइनस का 3, देखो इसके आगे देखो ध्यान देना, यहाँ पर इसके आगे देखो यहाँ पर लिखेंगे dx बराबर, फिर इसके बाद माइनस का 1/2x³ और dt, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे dx, कोई बात नहीं, फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है, ये माइनस का पावर क्यूब है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखना है आपको माइनस का x³/2 और dt, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसके बाद में देखो देना हमें इसके स्थान पर आपको मान रख देना है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर लिखना आई बराबर इंटीग्रेशन, इसके स्थान पर मान लेना है t, तो इसके स्थान पर मान लिया जाए t, तो अंडर रूट t, फिर इसके स्थान पर भी मान लेना है t, तो इसके स्थान पर मान लिया था ना हमने log t अपान x पावर क्यूब इंटू, अब देखो dx स्थान पर क्या रखना है हमें, x³/2 माइनस का वो भी और dx, देखो x³ तो x³ कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा कितना, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिख सकते हैं t की पावर 1/2 और इंटू लॉग, ठीक है, और t और यहाँ पर लिख देंगे dt, ठीक है। अब यहाँ से हमें
खंडसा समाकलन से करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर खंडसा समाकलन से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आई बराबर, इसे मानेंगे क्या सेकेंड और इसे मान लेना है फर्स्ट, ठीक है ना। तो माइनस का 1/2, कभी भी लॉग का मान अगर मिल जाए तो वहाँ पर आपको फर्स्ट मान लेना है, ठीक है ना। क्या मानोगे, वहाँ पर आपको फर्स्ट मान लेना है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद में देखो देना इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर हमारे पास देखो बड़ा कोष्ठ पहले देखें लिखेंगे इसमें, और फर्स्ट का जो होते हैं लॉग टी, और फिर सेकंड का समाकलन टी की पावर 1/2 और डी टी, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, फिर कितना है डी अपॉन डी टी, ठीक है। तो डी अपॉन डी टी का फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट का अवकलन तो लॉग टी, फिर इंटीग्रेशन सेकंड का समाकलन तो टी की पावर 1/2 और डी टी पूरे का डी टी, ठीक है ना, और बड़ा कोष्ठ। अच्छा, अब इसके बाद देखो देना है यहाँ पर लिखना है आपको आई बराबर माइनस का 1/2 लॉग टी इंटू, अब टी की पावर 1/2 इसमें एक घातांक जोड़ देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना है टी की पावर 1/2 प्लस का 1, फिर 1/2 प्लस का 1, तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, देखो देना ना, टी की पावर 3/2 और फिर 3/2 प्राप्त हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन। अब लॉग टी कितना होता है 1/t इंटू, इसमें भी कितना है टी की पावर 3/2 और फिर 3/2 और यहाँ पर हो जाएगा डी टी। अच्छा, कोई बात नहीं। अब इसके आगे देखो ये बड़ा कोष्ठ बंद, फिर यहाँ पर लिखिए आई बराबर माइनस का 1/2, फिर यहाँ पर लिखना है आपको 2/3, यहाँ पर जस्ट उल्टा लिखना है, 2 के ऊपर 2/3 और लॉग टी इंटू टी की पावर 3/2, फिर माइनस का, फिर इंटीग्रेशन, देखो ध्यान ना, यहाँ पर लिखेंगे 2/3, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखना है आपको 2/3, ठीक है। अब इसके आगे देखो हमारे पास कितना दिया है, ये टी दिया और टी की पावर 3/2 दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर टी की पावर देखो देना, टी की पावर 3/2 दिया है और बटे टी, तो टी की पावर जब ले जाएंगे तो ऊपर तो कितना है टी की पावर -1, तो टी की पावर 3/2 और -1, तो कितना बचेगा हमारे पास, टी की पावर सिर्फ बचेगा 1/2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना, 1/2 प्राप्त हो जाएगा और डी टी, कोई बात नहीं। अब इसके आगे देखो ध्यान देना, यहाँ पर याद रखना टी के स्थान पर हमने क्या माना था, ठीक है, टी के स्थान पर माना था 1 + 1/x², याद रखना है, ठीक। इसके स्थान पर आपको लिखना आई बराबर बड़ा कोष्ठ आई बराबर माइनस का 1/2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2/3 और लॉग टी इंटू टी 3 की पावर 2, 3/2, ठीक है ना, टी की पावर कितना है 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में माइनस का यहाँ पर कितना है 2/3 इंटू, अब यहाँ पर देखो टी की पावर 1/2 है, टी की पावर 1/2 है हमारे पास, तो यहाँ पर घातांक जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने हैं टी की पावर 1/2 प्लस का 1 अपान 1/2 प्लस का 1 और प्लस का c, ठीक है ना। यहाँ पर हमें ये लिख देना है, ठीक है। अच्छा, इसके आगे देखो ध्यान देना है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर लिखना है आपको आई बराबर माइनस का 1/2 और बड़ा कोष्ठ, यहाँ पर कितना हमारे पास है 2/3, कोई बात नहीं, और फिर इसके बाद में लॉग टी इंटू, फिर कितना देगा यहाँ पर टी की पावर 3/2, फिर माइनस, अब इसमें देखो ध्यान देना यहाँ पर 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 3, तो 3/2 आ जाएगा, तो 2/3 और फिर इंटू 2/3 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर फिर टी की पावर कितना देगा यहाँ पर 3/2 और प्लस का c, ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में देखो ध्यान, अब यहाँ से आगे लिखेंगे आई बराबर माइनस का 1/2, ठीक है ना, यहाँ पे लिखें 1/2 और फिर आगे देखो देना, यहाँ से 2/3 और 2/3 कामन आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया है 2/3 इंटू 2/3 कामन ले लिया जाए, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा टी की पावर 3/2 और फिर इसके बाद में लॉग टी, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ पर बचेगा हमारे पास माइनस का 2/3 और फिर इसके बाद में यहाँ पर बचेगा टी की पावर 3/2
ठीक, और प्लस का c। अच्छा, अब इसके बाद देखो 2 से 2 कैंसिल, i बराबर माइनस का 1/3 और t के स्थान पर हमने माना क्या था, देखो t के स्थान पर हमने माना था ये, तो यहाँ पर 1 + 1/x² और log t का मान कितना माना था, देखो ध्यान है, तो यहाँ पर रख देंगे 3/2, देखो ध्यान है 1 + 1/x², ठीक है ना, तो t के स्थान पर रखा है और पावर कितना है 3/2, कोई बात नहीं, तो 3/2 रख दिया। अब इसके बाद इसमें भी रख देंगे यहाँ पर कितना 1 + 1/x², ठीक है। अच्छा, फिर माइनस, अच्छा तो 2/3 और फिर इसके बाद में t के स्थान पर क्या रखेंगे, t के स्थान पर आपको रखना है 1 + 1/x² की पावर 3/2 और बड़ा कोष्ठ प्लस का c, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर भी देख लेते हैं यहाँ पर। देखो इसका आंसर आ रहा है और इससे थोड़ा सा सॉल्व और करवा रहा है, क्या कर रहा है, माइनस का 1/3 और इससे ये और ये कॉमन ले रहा है, ठीक है ना, ये दोनों क्या कर रहा है, कॉमन ले रहा है, ठीक है। तो कॉमन ले लिया जाए पर 1 + 1/x² पावर 3/2 और फिर कितना जाएगा यहाँ पर log 1 + 1/x² और माइनस का 2/3 और प्लस का c, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको अगली वीडियो में अगले सवाल बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक।